हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज इस ठंडी के समय में भी मैं और लक्ष्मण बाबू एक ऐसी जगह का आप लोगों को परिदृश्य कराना चाहता हूँ जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में और खास करके मधुबनी जिला के जो जो मिथिलांचल का क्षेत्र है उस जगह एक ऐसा धर्म स्थल जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज मैं उसी को दिखाना चाहता हूं। आप लोग उसको अनावरण करिए और हम लोग आपको ये दृश्य को दिखाना चाहते हैं। और ये देखिए, ये जो भगवती का मुख्य मंदिर है ये यही है। और इसमें एक कहावत है, आप लोग जानते होंगे कि ये कालिदास का स्थल है। कालिदास जो एक अनपढ़ से बहुत ही बड़ा विद्वान और पूरे विश्व में जिनका जोड़ा नहीं, शायद उनके ही इस उनका ही यह क्षेत्र है, उनका ही ये साधना स्थल है जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। आइए हम लोग अंदर चलते हैं और उसको हम अनावरण के दिखाई पड़ता है। जो ये भगवती का पूर्ण जो मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है। इसमें भगवती जी निवास करते हैं और हम लोग एक बार आप लोगों को भगवती का दर्शन करा रहे हैं। आइए। कालिदास जी कैसे विद्वान हुए? यही वही मंदिर है जिसमें कहानी आप लोगों को मालूम होगा। कालिदास जी, चलिए आगे भगवती का दर्शन कराइए। हाँ आइए। ये वही मंदिर है जो आप सभी देख रहे हैं, जिसमें ये भगवती स्थापित हैं। और ये इसी जगह पर कालिदास जी, जो एक अनपढ़ से बहुत बड़ा विद्वान, पूरे विश्व में जिनका नाम है, इनका जोड़ा नहीं है। तो कहानी एक शुरुआत होती है एक जगह से। वो ऐसी जगह जहाँ पे एक कहावत है कि इनको कहा गया कि जब बारिश हो रही थी तो नदी में पानी आ गया, और इतना पानी कि लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकता था। उसमें कालिदास जी को कहा गया कि उस नदी के उस पार एक मंदिर था, जो जिसमें भगवती का मंदिर था। उसमें प्रत्येक दिन उसमें ये दीप जलाया जाता था और उसके पूजा पाठ किया जाता था ग्रामीणों के द्वारा। लेकिन असल में उस दिन इतनी बारिश हुई और नदी में लबालब पानी भरा हुआ था और वो काफी बाढ़ आ गई थी, परंतु उसमें ऐसा नहीं हो पा रहा था, किसी से साहस नहीं हो रहा था। तो कालिदास को मालूम हुआ और कालिदास कहा कि नहीं, मैं उस पार जाके भगवती का के प्रांगण में दीप जलाऊंगा। तो इनको ये भार दिया गया। तो फिर लोगों ने कहा कि ये कैसे संभव है तुमसे, तो यदि तुम जाओगे तो ऐसा करना कि तुम वहां पे एक चिन्ह छोड़ जाना, जिससे लोगों को पता चले कि नहीं, वास्तव में कोई गया है या तुम गए हो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वो दीप लेकर वहां पर गया और वो एक चिन्ह के रूप में भगवती के सामने जब वो दीप जलाया तो उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया उन्हें कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से उसको वहां पर चिन्ह लगाऊं या स्थापित करूं। तो समझ में नहीं आया। तो क्या किया, तो एक कालिक उसमें हाथ में उसमें दीप से कालिक लगा के कहीं से, और उसमें काली जी के ही गाल में, पूरे मुंह में
ये चीज उसको लगाया। जब लगाया तो फिर काली जी या दुर्गा जी उसमें ठहाका मारकर हंसी शुरू ठहाका मारकर हंसी। तो फिर कहा कि ऐसा करो, तुम कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। तो उन्होंने भगवती समझ में आया भगवती को कि ये बहुत महामूर्ख है, जो इतना साहस करके इस बाढ़ में भी और इतना लबालब पानी में नदी को पार करके आया, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो मैं उससे ये प्रसन्न होकर भगवती ने उनको एक वरदान दिया, कहा कि मांगो। ये नहीं, उनको ये कहा गया कि तुम जाओ उस पुस्तकालय में, जो बगल में ही पुस्तकालय है, उसमें जितनी किताबें को तू उल्टाओगे वो तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वो उन्होंने ऐसा ही किया और वो किताब को उल्टाना शुरू किया। तो वो बहुत ही बड़ा विद्वान कालिदास हुए। उन्हीं कालिदास की ये जो स्थली है हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना है, ये किंवदंती है, कहानी है ऐसी। और ये यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। इसका समय संडे, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, इन दिनों में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। धर्म से जुड़ी ही कहानी, कथा और सब है, ये हम लोग देख रहे हैं। और सब अन्य मंदिर भी हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये भी पुरानी मंदिर सब है, पुराना मंदिर है। ये हनुमान जी का है ये मंदिर, इसको देख रहे हैं आप लोग, जो हम लोग ये दुर्गा हाँ भगवती का ये भी है मंदिर। आइए हम लोग इधर भी चलते हैं, इधर भी देखते हैं आप। ये भोले शंकर का है, शायद ये भोले शंकर का ही मंदिर है। तो फिर इधर आते हैं हम लोग, ये बलि प्रदान इधर होता है। और ये जो हम देख रहे हैं ये तालाब है, यहाँ पर इधर तालाब है, ये बड़ा पोखरा, बहुत गहराई है इस तालाब का। और चारों तरफ इसमें प्लास्टर किया हुआ है। और फिर चारों तरफ जब इसकी पूजा होती है ना, तब चारों तरफ इस पोखरा के चारों, तालाब के चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं, फिर इसमें पूजा की जाती है। इतनी भीड़ हो जाती है, तो यहाँ से पंक्ति शुरू, आप देखते हैं तालाब के चारों तरफ, जो ये देख रहे हैं चारों तरफ ये बाउंड्री किया हुआ है, ऊपर से ये छत दिया हुआ है, इसके चारों तरफ इतनी भीड़ हो जाती है। तो इस हो के लोग आते हैं और फिर लोगों की पंक्ति होती है। और इस देख रहे हैं हम लोग प्रवेश करते हैं इधर से, और फिर जाके दर्शन करते हैं और पूजा पाठ लोग करते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है, भीड़ को कंट्रोल हम मतलब प्रशासन भी नहीं कर सकते, इतनी भीड़ हो जाती है। तो यही है वो पौराणिक कहानी, कथा, जो कालिदास से जुड़ी हुई ये कहानी है। तो हम सभी ठंड में भी लक्ष्मण बाबू का प्रयास था कि एक बार भगवती स्थल को हम लोग अनावरण करें, देखें, और लोगों, आप सभी गाइस, सभी दोस्तों को इस चीज को दिखाएं। और फिर ये पूरे मिथिलांचल की जो धरती है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन धरती है। ये उच्चैठ भगवती, जिसका हम नाम पहले भी नहीं लिया, आज अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यही वो उच्चैठ भगवती स्थल है, जो पूरे ही बहुत ही पौराणिक कहानी है। कालिदास के समय से ही ये भगवती का मंदिर, भगवती का स्थल है। ये कालिदास का लोग सभी जानते हैं पूरे विश्व में। उच्चैठ भगवती स्थान ये आपको बेनीपट्टी से 4 किलोमीटर, बेनीपट्टी से 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ, और ये मधवापुर से 7 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है ये। और मधुबनी से 25 किलोमीटर में ये अवस्थित है। आप लोग भी आइए और इसको देखिए, ये अद्भुत और आश्चर्यजनक है। यहाँ पर आप सभी को धन्यवाद। ये आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।